हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमने एक सीरीज शुरू की थी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी। कल हमने पहला पार्ट किया था, आज है हमारी दूसरी क्लास। ठीक है, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम टाइप फर्स्ट के बारे में। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है फाइंड द मीन ऑफ। हमें इन सब का क्या निकालना है? मीन निकालना है, माध्य निकालना है। अब मीन कैसे निकालते हैं? देखो कल भी मैंने समझाया था मीन कैसे निकालते हैं। मीन होता है सम अपॉन टोटल। इससे हम क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। तो सम करके देख लीजिए सबका। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 10 25, 29 30 और 2 50। ठीक है, सम कितना आया? 50 आया। ठीक है भाई, टोटल टर्म कितनी है? 1 2 3 4 5। 50/5 10। हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? 10। जब भी आपसे मीन निकालने की बात की जाए या माध्य निकालने की बात की जाए तो क्या करना है? सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज पूछी जाती है दिए गए डाटा में मोड का पता लगाएं। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, अब मोड कैसे निकलता है? देखो जो चीज ज्यादा बार रिपीट होगी ना, ज्यादा रिपीट होगी, उसे हम क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। अब आप इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट है? देखो 7 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है। सबसे ज्यादा बार क्या है? 7 है, 3 बार। बाकी 5 भी 2 बार है और ये एक एक बार है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? 7। जो टर्म ज्यादा बार रिपीट की गई होगी ना, उसे हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। उसके बाद देखो 9 एंड 81 ज्योमेट्रिक मीन निकालना। देखो एक होता है ज्योमेट्रिक मीन जीएम और एक होता है आपका मिड प्रपोर्शन। क्या होता है? मिड प्रपोर्शन। दोनों सेम होते हैं। कैसे? देखो ज्योमेट्रिक मीन पूछा है तो ये होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। ए क्या है यहाँ पे? 9 और बी क्या है? 81। इन दोनों का अगर मैं रूट निकालूंगा, 9 का आ जाएगा 3 और 81 का आ जाएगा 9, 9 3 27। 27 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाई मिड प्रपोर्शन बताओ, आपसे क्या पूछा जाए कि मिड प्रपोर्शन बताओ। मिड प्रपोर्शन किसका? 4 का और 16 का। तो इसका भी क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए बी। 4 × 16 का रूट, 4 × 16 64, 64 का रूट क्या हो जाएगा? 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, जब भी ज्योमेट्रिक मीन या मिड प्रपोर्शन पूछा जाए तो अंडर रूट ए बी। ठीक है, उसके बाद है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो कल भी मैंने ऐसे ही तीनों चीज समझाई थी कि मीन क्या होता है? मीन होता है सम अपॉन टोटल। मोड होता है जो ज्यादा बार यूज किया जाए। और मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा, फिर आएगा 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 11 12 13 और 14। ठीक है, अब टोटल टर्म गिरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो पहली 4 को छोड़ दो और लास्ट वाली 4 को छोड़ दो। जो 2 बची इन दोनों का सम 7 + 9/2। 7 + 9/2, 9 और 7 16, 16/2 क्या आ जाएगा? 8। 8 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद चलते हैं टाइप सेकंड की तरफ। देखो टाइप फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा? टाइप फर्स्ट में सबसे पहली चीज पढ़ी हमने मीन। मीन कैसे निकालते हैं। उसके बाद पढ़ा मोड कैसे निकालते हैं, और एक पढ़ा मीडियन, और एक पढ़ा हमने ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन से क्या पढ़ा? मिड प्रपोर्शन। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या है? टाइप सेकंड है एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को 486 रुपये में बेचता है और 8% लाभ कमाता है। देखो 8% प्रॉफिट, 8% होता है 8/100, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। मतलब अगर कोई चीज मैं 25 की लाया और प्रॉफिट कर रहा हूं तो कितने पे बेची? 27 पे बेची। लेकिन इसने क्या है? इसने कहा है 486 रुपये में बेचता है। 27 की वैल्यू कितनी है? 486। 27 की वैल्यू कितनी होगी? 486। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 18। अब मैं सीपी निकालता हूं। देखो 25 × 18 करूंगा मैं। देखो सीपी ऐसे निकलेगा 25 × 18, लेकिन आसान कैसे करेंगे? इस 25 को लिख लो 50/2 और गुणा में 18। 2 निम 18 और 9 पंजे 45। तो सीपी कितना आ गया? 450। ठीक है, सीपी 450 है। अब उसने कहा यदि उसने उस वस्तु को 414 रुपये में बेचा होता, 450 की वस्तु है, 414 में बेचता तो कितने का नुकसान होता उसको?
उसको होता भाई 36 रुपये का नुकसान। ठीक है, कितने रुपए का? 36 रुपये का। किस पे होता? सीपी पे 450 पे और गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 गई, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8%। तो कितना लॉस होता? 8% का लॉस होता। ठीक है भाई, आ गया समझ? उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹1000। ठीक है, इसने क्या बोला? एक लेख 1000 रुपये में बेचा गया, 16% की छूट की पेशकश की गई थी। यदि 5% का लाभ हुआ होगा तो लेख की लागत मूल्य बताइए। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला होता था सीपी अपॉन एमआरपी, ये बराबर होता था, देखो एमआरपी है तो इसके सामने ऊपर क्या जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट, और सीपी है तो इसके सामने क्या आएगा? अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में लॉस देगा तो 100 माइनस लॉस। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो सीपी अपॉन एमपी, ये बराबर क्या हो जाएगा? उसने बोला 16% की छूट दी, छूट मतलब डिस्काउंट, 100 माइनस 16 84 अपॉन 5% का फायदा 105। ठीक है भाई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 पंजू 35, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। सीपी है 4 रेशो और एमपी है 5 रेशो। अब 5 रेशो बराबर अगर आपको 1000 दिया है तो 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा? 200, और 4 रेशो बराबर कितना आ जाएगा? 4 इंटू 200, ये आ जाएगा अपना 800 रुपये। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक वस्तु को 576 रुपये में बेचा गया जबकि इसकी लागत मूल्य, देखो 600 रुपये की थी और 576 रुपये में बेच दिया, कितने का नुकसान हुआ भाई? कितने का नुकसान हुआ? 24 रुपये का नुकसान हुआ। कितने पे हुआ? 600 पे हुआ, गुणा में 100, 100 छिक 600 और 6 चौक 24, तो आंसर क्या आ गया? 4% का उसको लॉस हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यदि कोई दुकानदार 2700 पर एक वस्तु बेचता है तो 8% लाभ कमाता है। यदि वह 3000 पर भी वस्तु को बेचता तो लाभ क्या होता? देखो 8% लाभ, अभी बताया था 8% होता है 8/100। ठीक है, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, तो 25 से 27, ये हमारा सीपी, ये हमारा एसपी, और 27 की वैल्यू दे दी उसने 2700, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100, और 25 की वैल्यू आ गई 2500। 2500 की लाया, 3000 में बेची, कितने का फायदा हुआ? 500 का। किस पे? 2500 पे, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 दूनी 50, 20, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप नंबर 3। देखो ये है टाइम एंड वर्क से, इसने क्या बोला है? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, बी और सी जो है वो सेम कार्य को 15 दिनों में करते हैं। ठीक है भाई, और ए और सी जो है वो सेम कार्य को 36 दिनों में करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्यों लेंगे? टोटल वर्क निकालने के लिए, और एलसीएम आ जाएगा 180। ठीक है भाई, एलसीएम क्या आएगा? 180 आएगा। अगर मैं बात करूं 36 की, तो 36 पंजे 180। ठीक है, 15 को करूंगा तो 12, और 12 को करूंगा तो 15। उसने क्या बोला है? तीनों मिलकर उस कार्य को, देखो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ कितना हो जाएगा? 15 और 10 25, 26 27, 7 और 5 12 32, तो ये 2 से इसको काट दूं 16। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 16 काम करते हैं। टोटल काम कितना है? 180/16, 2 अठे 16, ये आ गया 90, ये आ गया 2 चौक 8, ये आ गया 45, तो ये आ गया अपना 11.25। क्या आंसर आएगा? 11.25। ठीक है भाई, 11.25 अपना सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन क्या है? बी एंड सी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 35 डेज। बी प्लस सी किसी काम को 35 दिन में करते हैं। ठीक है, ए एंड बी एंड सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 17.5 दिन में। 17.5 को लिख लूँ 35/2। ठीक है,
एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया 35, 35 से कम 35, इसका एक आएगा लेकिन डिवाइड में या मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2। देखो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 2 काम करते हैं और b प्लस सी एक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा। टोटल वर्क है 35, a अकेला एक दिन में एक काम करेगा, तो 35 दिन में 35 काम करेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और सी जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जब ए बी सी यह काम 4 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम 12, 12 एकम 12, 4 तिये 12। ए और सी एक दिन में एक काम कर रहे हैं, तीनों मिलके 3 काम कर रहे हैं, तो बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। ठीक है, बी को अकेले को 12 काम करने हैं, तो 12/2 कितने दिन में निपटा देगा, 6 दिन में। ठीक है, कितने दिन में, 6 दिन में। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज। ए अकेला किसी काम को 35 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, और बी उसे अकेला 14 दिन में पूरा करता है। एलसीएम ले लो 70, 14 पंजे 70, 35 दूनी 70। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, देखो एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करें, 5 और 2 7, भाई 5 और 2 7, और 5 दिन में कितना कर लेंगे, 7 पंजो 35, 35 काम कर लेंगे। काम कितना बच गया, 35, तो शेष कितना बचेगा, 35 काम 70 का, तो कितना काम बचा है, आधा काम बचा है। 35 काम हो गया तो हाफ आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 18 दिन में, और सी किसी काम को 36 दिन में। एलसीएम ले लिया भाई साहब हमने, 12 36 18 36 ले लिया, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। देखो एक दिन में कितना काम करें, 3 2 5 और 1 6, एक दिन में तीनों 6 काम कर रहे हैं, 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 12 काम। टोटल काम है 36, 12 काम कर दिया, काम बच गया 24। ठीक है, बी चला जाता है, ए और सी, बी को भेज दो, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, सी एक दिन में 1, तो एक दिन में 4 काम, और 4 6 24। रिमेनिंग काम कितने दिन में हो गया, 6 दिन। ठीक है भाई, उसके बाद आता है टाइप 4। टाइप 4 क्या है, एजिस का क्वेश्चन है। ठीक है, एजिस के क्वेश्चन में क्या कहता है, इसने कहा है 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुना थी। देखो ये मान लेते हैं प्रेजेंट अपना, 5 वर्ष पहले मतलब ऊपर 5 जाएंगे, तो जो रोहन की आयु है और उसके जो फादर की आयु है, रोहन के फादर की आयु 8 गुना थी, किसके, रोहन से। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष नीचे आएंगे, रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु के अनुपात का 10:3, तो ये आ गया 3:10। देखो टोटल टाइम लैप कितना आया, 10 साल का, तो यहाँ कर दो +10 और +10। अब लगाते हैं लड़ाई कंसेप्ट, 10 एकम 10, 8 तिया 24, रेशो आ गया 14, बराबर 10 तिया 30, 10 दाई 100, 70। एक रेशो बराबर आ गई 5, एक रेशो बराबर किसके आ गई, 5 के। और यहाँ एक रेशो किसके थी, रोहन की आयु मतलब 5 साल पहले 5 थी, तो वर्तमान में कितनी होगी, 5 + 5 10, तो वर्तमान में कितनी होगी, 10 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। पिता क्या लिख दिया, देखो सन और उसके फादर की जो वर्तमान आयु का योग है वो है 45। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, देखो 5 साल पहले, 5 साल पहले तो माइनस होगा सन का भी 5 और फादर का भी, टोटल 10 माइनस होंगे, मतलब 5 साल पहले दोनों की आयु का योग था 35, और अनुपात है 6:1, मतलब 7 रेशो बराबर है 35, 1 रेशो बराबर है 5, तो 6 पंजे 30, 5 एकम 5। ठीक है, उसने पूछा है पिता की वर्तमान आयु, पहले 30 का था 5 वर्ष पहले, तो अब कितने का होगा, 30 + 5 35 साल का। ठीक है, कितने का, 35 साल का। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक पिता और उनके पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। ठीक है, अब से 5 साल बाद, देखो अब 60 है, 5 साल बाद दोनों का 5 बढ़ेगा, तो +10 कर दो 70। ठीक है,
उनकी आयु का अनुपात 5:2 मतलब 7:70, 1:10, 10 पंजे 50 और 10 दूनी 20। पुत्र की वर्तमान आयु इसमें से 5 5 कम कर दो, कितनी आ जाएगी? 15 आई है, 7। ठीक है भाई। उसके बाद आता है टाइप नंबर 4, ये है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। 100 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा? कितने रुपए की? 100 रुपए की। तो अगर 10 वर्ष की बात है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 10 और 10 20%। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो ये हो जाएगा 21%। डिफरेंस कितना है? 1%। 100 का 1% निकाल दो। 100 का 1% क्या होता है? 1। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑन प्रिंसिपल अमाउंट इज इतना एंड इतना। ठीक है भाई। पहले साल 1350, फिर है 1458। डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आएगा इनका 108 का। तो 108 बटे 1350 इंटू 100, ये हमारा क्या आ गया? रेट। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10। ठीक है। 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 छिक 18, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8% क्या आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद आता है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स एट 12% रेट 45। ठीक है। देखो ट्री मेथड से 12% कितना होता है? 12 सही 1/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2। अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा गुणा 1/100, 25 चौके 100, तो ये आ गया अपना 1/8। ठीक है। 12.5% कितना आ गया? 1/8। अब देखो 2 साल की बात है, मैं प्रिंसिपल लेट कर लेता हूं 8 का स्क्वायर 64। ठीक है भाई। ट्री मेथड में ये होता है 2 साल की बात हो स्क्वायर कर लो, 3 साल की बात हो क्यूब कर लो। अब 64 का 1/8 करूंगा 8, अगले साल 1/8, 8, इस 8 का 1/8 करूंगा 1। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 45 आ गई। हमें निकालना है प्रिंसिपल मतलब 64। 64 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 की वैल्यू आ जाएगी 64 इंटू 45। सोल्व कैसे करेंगे? 64 एज इट इज, 45 को लिख लो 90/2। ये आ गया 32 दूनी 64, 0 9 दूनी 18। देख लो कहीं 80 नहीं है, इसी में है। तो 28 80 इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब आते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 कौन सा है? HCF। देखो कल भी बताया था मैंने HCF और LCM के बारे में। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो 2 टर्म का HCF कैसे निकालते हैं? जैसे 275 दे दिया, 308 दे दिया। सबसे पहले क्या करो? इनका डिफरेंस निकाल लो। क्या करो? डिफरेंस निकाल लो 275 का और 308 का। कितनी भी टर्म दे दें आप, कोई भी 2 टर्म उठाओ, या तो दोनों छोटी हो या दोनों बड़ी हो, कैसे भी उठा लो 2 टर्म, उनका डिफरेंस देखो। इनका डिफरेंस आ गया 33। और HCF क्या होता है? या तो इनका डिफरेंस होगा या इनके डिफरेंस के फैक्टर होंगे। तो 11 इंटू 3 होता है 33। कहीं भी 3 नहीं है तो 11 क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। देखो अब की बार 3 दे दिए हैं, 175, 56 और 70। अब 56 और 70 में डिफरेंस देख लो, कितने का आता है? 14 का। अब इसके फैक्टर निकाल लो, 7 इंटू 2। कहीं भी ऑप्शन में 2 नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल वाला एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 3 अंकों की संख्या 7, x और 6 को मैं 11 से विभाज्य करूं तो x का मान क्या होगा? देखो कल भी मैंने बताया था, पहले ओड वाले एक तरफ कर लो फिर इवन वाले। तो ये कितना हो गया? 7 और 6 13, x माइनस 13। अब x में से या 13 में से क्या कर लेते हैं हम? 13 में से मैं क्या माइनस करूं? या तो वो 0 आ जाए या वो 11 आ जाए। तो अगर 13 में से 13 माइनस करूंगा जब 0 आएगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हम 13 में से 2 माइनस कर लेंगे, 11 ही ना आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 2। अगर भाई नहीं यकीन होता तो इसको रख के देख लो। x की वैल्यू 2, 7, 2 और 6 देख लो। 11 छिक 66, 6 और 6 11 छिक 66, कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं एक और 11 का। इसमें क्या बोला है? 1x y और 7/11। देखो ये कितना हो गया? 1 + y, और ये कितना हो गया? x - 7।
इसको डिवाइड करूँ तो या 11 आए या 0 आए। हमसे क्या पूछा है, x माइनस वाई। तो ये y माइनस एक्स कितना आ गया अपना 6, और x माइनस वाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 6। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद देखो फिर 9 वाला है। देखो 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, सभी को ऐड कर दो और देख लो वो 9 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड है या नहीं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। देखो 5 और 4 9, 9 भी डिवाइड है, 6 और 3 9। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसमें करके देख लो 5 और 4 9, 9 8 और 4 12 नहीं होता, 6 7 8 9 10 नहीं होता, 5 10 15 15 और 6 21 21 और 8 29 नहीं होता। ऑप्शन नंबर सिर्फ ए होगा। ठीक है। उसके बाद देखो 12 का डिविजिबिलिटी रूल, ये भी बताया था मैंने, 4 इंटू 3। 4 का देखना है तो लास्ट की 2 डिजिट देख लो, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये नहीं है तो बी ऑप्शन कट गया। अब 3 की देख लो, 6 और 3 9 9, 2 नहीं है, कट गया। 6 और 3 9 9, 2 और 1 3। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आता है टाइप 8। टाइप 8 क्या है, देखो यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इफ द एरिया ऑफ रोम्बस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया क्या होता है रोम्बस का, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है। डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। देखो ये मिस प्रिंट हो गया, फर्स्ट डायगनल 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो हाफ इंटू पहला डायगनल है 6, दूसरा है d2, ये बराबर दे दिया 96 के, 2 तिया 6, तो डायगनल सेकंड क्या आ जाएगा 96/3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन फिर सेम है, द लेंथ ऑफ डायगनल। एरिया याद रख लेना, आज वाली क्लास में आपको याद हो जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है। हाफ इंटू d1 कितना है 18, d2 कितना है 14। तो इसको कर लो 2 निम 18 और 14 निमा, देखो 14 दाई 140, 14 घटा दो 126। ठीक है भाई। उसके बाद फिर सेम क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया निकालना है, हाफ इंटू 53 इंटू 54, ये आ गया 27, 7 या 21 1, ये सब में लास्ट डिजिट क्या आ रही है 1 1 आ रही है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1431। ठीक है। अब आते हैं टाइप नंबर 9 की तरफ। टाइप नंबर 9 क्या है, यूनिट डिजिट से, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं यूनिट डिजिट से। व्हाट विल कम इन द यूनिट प्लेस ऑफ दिस। देखो 423 की पावर 423, जब भी लास्ट में 3 हो ना तो लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। देखो क्यों देखते हैं, क्योंकि इनको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना आ गया 4 पंजे 20, रिमाइंडर बचा 3, तो 3 की पावर 3 इंटू, अब सेम इसको कर लेंगे 4 सत्ते 28, कंप्लीट डिविजिबल हो जाए तो वो हो जाता है 4 की पावर। ठीक है। अब 3 तिया 9 9 तिया 27 का 7, अब 7 को 4 बार देख लो, 7 7 49, 9 7 63 का 3, 7 तिया 21 का 1 और 7 एकम 7। आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है भाई। उसके बाद सेम क्वेश्चन है 3 की पावर 66। देखो पहली चीज तो ये देखो 6 की पावर ओड में आए ना, 6 एकम 6, 6 6 36, फिर 216, तो वो 6 ही रहेगा हमेशा। ठीक है। अब 7 की पावर 53 करूंगा तो 53/4, 4 एकम 4, 4 तिये 12, बच गया 1, तो इंटू 7, और 3 की 66 करूंगा तो 66/4, 4 एकम 4, 4 6 24, 2 बच गया, तो 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7। यूनिट डिजिट देखो 3 तिया 9, 9 6 54 का 4 और 7 चौक 28 का 8। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद है हमारा आज का आखिरी टाइप। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसने बोला ए शॉपकीपर आयुष यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ फेक वेट ऑफ 1 किलोग्राम। मतलब 1000 ग्राम की जगह उसने क्या करा 800 ग्राम वेट यूज करा। रेशो निकाल लो, ये 4 ये 5। ठीक है। देखो वेट का रेशो है 5:4, तो प्राइस का इसका उल्टा हो जाता है 4:5। कितने का फायदा, 1 का फायदा, कितने पे 4 पे गुणा 100, 25 चौके 100, तो 25% क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है।
उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन ये है, प्रदीप सेल्स हिज आर्टिकल 10% प्रॉफिट। 10% होता है 1/10, मतलब 10 से 11, लेकिन 20% वेट कम किया। देखो 20% होता है 1/5, मतलब 5 से 4 तो वेट है, प्राइस क्या हो जाएगा 4 से 5, तो 4 से 5, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, 11 एज इट इज़, 3 का फ़ायदा हुआ 8 पे गुणा 100, ये हो गया आपका 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 दिया 75/2 होता है 37.5%। ठीक है भाई। आज की क्लास हुई अपनी कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।